औज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या सलमान मन अहब्ब फ़ातिमा इब्नती फ़हुवा फ़िल जन्नति मई व मन अबग़ज़हा फ़हुवा फ़िन्नार। या सलमान हुब्बु फ़ातिमा यनफ़अु फ़ी मिअतिन मिनल मवातिन व ऐसरुहा अल क़ब्र वल मौत वस्सिरात वल हिसाब वल महशर। या सलमान मन रज़ियत अन्हु, अब मैं अरबी में दाद चाहता हूँ उलमा से, मन रज़ियत अन्हु इब्नती फ़ातिमा रज़ीतु अन व मन रज़ीतु अन रज़ियल्लाहु अन व मन ग़ज़बत अलैहि इब्नती फ़ातिमा ग़ज़िबतु अलैहि व मन ग़ज़िबतु अलैहि ग़ज़िबल्लाहु अलैहि। या सलमान वैलुन लिमन यज़लिमुहा व यज़लिमु बअलहा व ज़ुर्रियतहा व शीअतहा। सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे को बढ़ जाइए ताकि मिल जाए, ये सर्दी भी लगेगी थोड़ा थोड़ा, ताकि एक माहौल बनेगा थोड़ा सा। आपसे भी गुजारिश है भाई थोड़ा थोड़ा इधर को मेरे पास को आ जाइए, इधर जगह आओ बेटा, इधर को आ जाओ थोड़ा सा, क्योंकि अभी लोग आएंगे निकलना शुरू होंगे। हाँ, अय्याम फ़ातिमिया की ये इस सिलसिले की आखिरी मजलिस, और जिसे कहना चाहिए निचोड़ है मजलिसों का, तो आप हजरात की खिदमत में मुझे निचोड़ ही पेश करना है। अगर मैं आपकी खिदमत में पूरी मजलिस ना भी पढ़ूं और ये हदीस का तर्जुमा कर दूं तो खुदा की कसम आपको वो लज्जत आ जाएगी कि क़यामत तक ये लज्जत ख़त्म होने वाली नहीं है। पहला ही जुमला सुनिए, अभी शेर सुन रहे थे, नबी की ज़बान मुबारक से अल्फाज निकले हुए हैं, शिया सुन्नी दोनों किताबों में मौजूद हैं, और रावी है सलमान फ़ारसी, जिससे मोतबर सहाबी नहीं, जिससे अजीम सहाबी नहीं, जिसके किरदार को देख के नबी ऐलान करें सलमान हम अहले बैत में से है। सलमान की जिंदगी से सबक लीजिए, किरदार इतना आली बना लीजिए कि आपको कहने की जरूरत ना पड़े कि हम अली वाले हैं। आपका किरदार इतना अच्छा हो कि अली खुद ऐलान करे ये मेरे चाहने वाले हैं। जिस तरह सलमान ने ये नहीं कहा कि मैं अहले बैत से हूं, रसूल ने कहा सलमान हम अहले बैत से है। अब इसको गवाह करके नबी ने
जो हदीस इरशाद फरमाई, खुदा की कसम आप बहुत ही तवज्जो से सुनिए और बड़ा जाग के सुनिए। मैंने मजलिस तमहीद नहीं बांधी, मजलिस शुरू कर दी है। ए सलमान, जो भी मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करे वो जन्नत में मेरे साथ होगा। क्या जुमला है खुदा की कसम। कौन कह रहा है? कायनात का रसूल कह रहा है, नबियों का नबी कह रहा है, सबसे सच्चा पैगंबर कह रहा है, जिसके सदक़े में कायनात बनी वो रसूल कह रहा है, जिसके पसीनों के कतरे से अंबिया की तख्लीक हुई वो पैगंबर कह रहा है। अल्लाह अगर इसे पैदा न करता तो कायनात को पैदा ही न करता। वो नबी इरशाद फरमाता है कि जो भी मेरी बेटी से मोहब्बत करे, अब जो भी से मतलब है चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, इंसान हो। हद यह है कि अगर कोई हैवान भी हो, हैवान भी जो अहले बैत से मोहब्बत करे वो जहन्नम में जाने वाला नहीं है। आप कहेंगे दलील, मैं दलील कह देता हूं। अगर असहाबे कहफ से मोहब्बत करने वाला कुत्ता जहन्नम में ना जा सके तो जो बीबी को चाहे, तो ए सलमान जो भी मेरी बेटी से मोहब्बत करेगा वो कहां जाएगा? जोर से बोलिए भाई। जन्नत में। किसके साथ? नबी के साथ। यानी जिस दर्जे में नबी होंगे वही दर्जा आपको मिलेगा। मगर ये हदीस आजकल के मुसलमान की समझ में आने वाली नहीं है। ये प्रधान की बराबर में फोटो खिंचवा के फख्र समझता है, ये एमएलए की बराबर में फोटो खिंचवा के समझता है, इसकी कुर्सी किसी गवर्नर के बराबर में रख दी जाए तो फख्र महसूस करता है। अगर इसे हिंदुस्तान के पीएम के बराबर में बिठा दिया जाए और कुर्सी बराबर में लग जाए तो पूरी दुनिया को दिखाता फिरता है, देखो मेरा फोटो, देखो मेरी तस्वीर, कितने बड़े आदमी के साथ हूं। मैं कहता हूं चाहे जितने बड़े आदमी के साथ बैठो, मक्कार के साथ बैठोगे, धोखेबाज के साथ बैठोगे, गैर मासूम के साथ बैठोगे, वाह हरे मोहब्बते अजमते फातिमा के इंसान को इतना बुलंद कर दिया जहां कायनात का रसूल बैठा। सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। नादा साहब सुनिए खुदा की। अब अभी अभी जो आमादा नहीं है मजलिस के लिए, अब जरा वो आमादा हो जाए जुमले के लिए। वमन अब गज़हा, पूरे मजमे को बोलना है। वमन अब गज़हा फहुवा फिन्नार। ए सलमान, जो मेरी बेटी से बुग़्ज़ रखे वो कल भी जहन्नमी था। आज भी जहन्नमी है। मैं उलमा की मौजूदगी में 4-5 मुझे नजर आ रहे हैं, इनकी मौजूदगी मेरे लिए थोड़ा सा फायदेमंद है, इसलिए कि जो तशरीह करूंगा मैं, मन अब गज़हा, जो भी फातिमा से बुग़्ज़ रखे। अभी जो भी का मतलब क्या है? यानी चाहे मर्द बुग़्ज़ रखे, चाहे औरत बुग़्ज़ रखे। अभी आगे वाले समझ गए, जरा पीछे वाले समझ लें। चाहे मर्द बुग़्ज़ रखे, चाहे औरत बुग़्ज़ रखे। खुल के ही कहूं, चाहे तुम्हारे घर का बुग़्ज़ रखे या मेरे घर की बुग़्ज़ रखे। अब इशारा मैंने दे दिया। चाहे मर्द बुग़्ज़ रखे, चाहे औरत बुग़्ज़ रखे, चाहे मुल्ला के घर का बुग़्ज़ रखे, मुफ्ती के घर का बुग़्ज़ रखे। हद ये कि अगर मेरी बीवी भी बुग़्ज़ रखे तो उसकी जगह कहां बताई नबी ने? जोर से बोलिए। फिन्नार। तो अब हम पे कहां को बिगड़ रहे हो भाई? हमारी वजह से तो ना कोई जन्नत में जा रहा, ना कोई जहन्नम में जा रहा। नबी कह रहे हैं जो इससे बुग़्ज़ रखे। अब इनसे पूछिए आपको किससे बुग़्ज़ है,
तो कायनात में एक औरत थी जिसे सबसे ज्यादा बुग़्ज़ या अली से था या फातिमा से था? या अली से बुग़्ज़ था या फातिमा से बुग़्ज़ था। और नबी कह रहे हैं जो भी बुग़्ज़ रखे वो जहन्नम में जाएगा। आइए, मैं सुन्नी किताब से पढ़ रहा हूं भाई, शिया किताब से नहीं। बाद में कहते हैं, खुदा की कसम क्या मेराज है, और आपको क्या नूरानी मजलिस में सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। या सलमान हुब्बो फातिमा, अगर अरब मजमा होता तो खड़े होकर दाद देता। या सलमान हुब्बो फातिमा यनफ़अ फी मिअतिन मिनल मवातिन, ए सलमान फातिमा की मोहब्बत 100 जगह काम आएगी। अरे खुदा की कसम मुझे अफसोस है भाई, है फातिमा की मोहब्बत 100 जगह काम आएगी। सलमान ने पूछा, या नबी अल्लाह, उन 100 में से कुछ जगह बता दीजिए। अब जगह सुन लीजिए और अपने नसीब पे फख्र कीजिए। जगह भी नबी ने ऐसी बताई जहां बेटा काम नहीं आता, बेटी काम नहीं आती, औलाद काम नहीं आती, खानदान काम नहीं आता, रिश्तेदार काम नहीं आते, भाई काम नहीं आता, लट कामयाब नहीं आते, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं वो काम नहीं आते, तुम्हारी दौलत काम नहीं आती, तुम्हारा ओहदा काम नहीं आता। बताओ कहां आएगी फातिमा की मोहब्बत? जब इंसान मरने लगेगा, जब इंसान को मौत आएगी तो कोई काम नहीं आएगा अलावा फातिमा के। जब इंसान को कब्र में रखा जाएगा तो कोई काम नहीं आएगा अलावा फातिमा के। जब आदमी का हिसाब होगा तो कोई काम नहीं आएगा अलावा फातिमा के। जब महशर बर्पा होगा तो कोई काम नहीं आएगा अलावा फातिमा के। जब पुले सिरात से गुजरेंगे तो कोई काम नहीं आएगा अलावा फातिमा के। अब जुमला मैं कह ही देता हूं ताकि जो बाहर तक लोग बैठे हैं वो मजलिस में शामिल हो जाएं। अरे भाई, दूसरा काम भी कैसे आएगा जो खुद ही फंसे पड़े हो। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। देखिए भाई, मजलिस थोड़ा सा टफ है और मौलाना मीर अब्बास साहब का एक ऐलान था कि कारवान शफिया इंशाअल्लाह रजब के एंड में जाने वाला है ज़ियारतों पे। तमाम मोमिनीन जो जाना चाहें उनसे राब्ता कायम करें। और महफिल जनाब ज़ैनब इंशाअल्लाह करबला में मुनक़िद होगी। कौन सी शाबा? एक शाबान को। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस अब जरा सुनिए यहां से जो मैं बताता हूं। मौत के वक्त कोई काम नहीं आएगा। जोर से बोलिए जवानों, कौन काम आएंगी? फातिमा। कब्र के अंदर कोई काम नहीं आएगा। रिवायत है छठे इमाम की, जरा रिवायत सुन लीजिए। इंशाअल्लाह दाद तो आप देखेंगे कि कितनी दाद होगी इस मजलिस में, चूंकि मौजू ही ऐसा है। रिवायत है छठे इमाम की, जब इंसान को कब्र में लिटा दिया जाता है तो इंसान ने जो काम किए हैं अब उसकी सजा का वक्त आ जाता है। तो अब एक अजाब आता है इसके पांव की तरफ से, यानी आप ऐसे लेटे हैं सीधे और अजाब आया पांव की तरफ से। जैसे ही अजाब आया आप कब्र में ऐसे सुकड़ने लगे। जैसे ही सुकड़ने लगे एक नूर आया जो आपके पैरों के दरमियान और उस अजाब के दरमियान आके खड़ा हो गया और उसने अजाब को आने नहीं दिया। उसके बाद अजाब आया सराहने की तरफ से, सर की तरफ से। देखिए, ये मजलिस आपको उस वक्त पता चलेगी जब सब कब्र में लेटेंगे, और ऐसा ही होगा जैसा मैं बता रहा हूं। इसलिए कि किसी झूठे इमाम की बात नहीं बता रहा हूं, समझ रहा है? किसी झूठे की बात नहीं बता रहा हूं। इमाम की भी उसकी बात बता रहा हूं जो सादिक है।
जिसका लक़ब ही सादिक है, वो नबी, वो हमारा इमाम कहता है कि अजाब आएगा सर की तरफ से, तो ये यूं होगा, फिर एक नूर सर की तरफ आ जाएगा, वो अजाब को टाल देगा। फिर अजाब आएगा दाहिनी तरफ से, क्योंकि आप छोटे मोटे मुजरिम थोड़े ही थे। हाँ, करनिया तो आपकी बहुत थी ना भाई, आपसे मतलब है मैं भी हूं उसमें, लेकिन हो सकता है मैं ज्यादा हूं, क्योंकि आपने जो मौलवियों का हिसाब लगा रखा है, चाहे बेचारा जितना फकीर हो, मगर आप करोड़ से नीचे नहीं उतरते बिल्कुल। एक जगह मौलाना लोग ज्यादा थे मजलिस में, तो मैंने वहां एक जुमला कहा, यहां भी कह रहा हूं चूंकि यहां भी ज्यादा हैं। देखो मौलवी हम जितने भी हैं, नाजा साहब, हम अपने अमल की वजह से तो बख्शे नहीं जाएंगे, ये तो तय है। हाँ, लेकिन हमें बख्शवाएगा कौन? मजमा। ये मजमा हमें बख्शवाएगा। दलील क्या है? दलील ये है कि जो इंसान किसी पर इल्जाम लगाएगा, अल्लाह उसकी सारी नेकियां उसके हक में डाल देगा। ये रिवायत है भाई, ये कोई लफादी नहीं है। इसे आप मेरे बारे में छोड़ दीजिए, इनके बारे में छोड़ दीजिए। अगर जब्ती छपरे में किसी इंसान ने किसी इंसान के ऊपर इल्जाम लगाया बगैर तहकीक के, तो जब महशर में पहुंचेंगे दोनों, तो अल्लाह से ये कहेगा मजलूम, परवरदिगार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसने लोगों के दरमियान मुझे जलील किया था, मुझ पे इल्जाम लगा के, या तो इससे इल्जाम साबित करा दे, या इसने जो मुझे सताया मुझे हक दे दे मेरा। अब वहां क्या करोगे मियां इल्जाम लगाने वालों? न वकील बिकने वाला मिलेगा, न जज बिकने वाला मिलेगा, न अदालत बिकने वाली मिलेगी, न लठ मिलेंगे, न रिश्तेदार मिलेंगे, न खानदान मिलेंगे। वहां जज खुदा होगा, वकील मोहम्मद। फंसेंगे, खुदा की कदम बहुत बुरे फंसेंगे। एक आदमी नमाज की गठड़ी लिए हुए, रोजे की गठड़ी लिए हुए, हज कई कर रखे थे, खुम्सो ज़कात का पाबंद था, पूरा दीन पे अमल करता था, सैयद छपरे जब्ती छपरे इन पांचों बस्तियों में सबसे बड़ा मोमिन था, सदका तो खैरात दिया करता था, मगर इल्जाम लगाया करता था। जिसकी तारीफ उसके सामने कर दी, वही ना बर्दाश्त हुई कभी। अरे उसकी बात करते हो, अरे वो तो यूं है, अरे वो तो फला है, अरे उसमें तो ये ऐब है, अरे उसने तो ये खा लिया, वो तो करोड़ों लूट लाया। अब ये जो इल्जाम हैं, तो अब आप पहुंचेंगे महशर में, महशर में पहुंचे, नमाज रोजा काफी, पता चला आपके पीछे 3-4 आदमी आए, परवरदिगार इसने हमारा हक मारा, हमें हक दिलवा। अब ये कहेगा नहीं परवरदिगार मैंने तो कुछ नहीं मारा, भाई तुम्हारी कोई जायदाद लूटी? कहा नहीं, तुमने हम पे इल्जाम लगाए थे बिला वजह, परवरदिगार हमारा हक दिला। तो अब ये कहेगा मेरे पास तो यहां देने को कुछ नहीं है। अल्लाह कहेगा नहीं, तेरे पास नमाज है, तेरे पास रोजा है, तेरे पास हज है, तेरे पास अज़ादारी है, तेरे पास मातमदारी है, तो अय्याम फातिमिया कराता था, तू मजलिसे कराता था, तू नोहे पढ़वाता था, तू तबर्रुक बांटा करता था, इतना सवाब तो है। तो ऐसा कर, अपना सवाब इसे दे दे, इसे भी यहां पैसा नहीं चाहिए, इसे भी नेकी ही चाहिए। अब आप छोटे मोटे मुजरिम तो थे नहीं, आपने इस पे भी लगा रखे थे, उसका लूट रखा था, उसका खा रखा था, सारे लोग अपना हक मांगने आ गए। किसी को नमाज चली गई, किसी को रोजा चला गया, किसी को हज चला गया, किसी को आजादारी चली गई, सारे खाली हो गए, कुछ हकदार फिर बाकी रह गए। परवरदिगार इनको दिलाया तो हमें भी दिला, कहा मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अल्लाह कहेगा
तुम लोगों ने जो बुराइयां की थी वो इसके नाम अमाल में ट्रांसफर करो। खुदा की बस मैंने तबलीग कर दी, यही तबलीग थी। खबरदार कभी इल्जाम है जी, अभी भी इरादा है लगाने का या बस? इतनी बड़ी रिवायत मैंने सुना दी। रिवायत क्या है? खबरदार किसी पे इल्जाम कभी भी न लगाइएगा, चूंकि सारा आपका नामा अमाल बिल्कुल कोरा हो जाएगा वहां जाके। तो मौलवी अपने अमल से बख्शा जाए या ना बख्शा जाए, मगर ये जो इतने इल्जाम तुम्हारी तरफ से लगते हैं, वो करोड़ों लाता है भाई लूट के, भाई इसने तो 7 नस्लों का इकट्ठा कर रखा, भाई ये तो पता नहीं क्या क्या, और उसे पता नहीं बेचारे के रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं। ये खुदा की कसम नहीं बर्दाश्त होता। तो अजाब आएगा सर की तरफ से, एक नूर आ जाएगा, फिर अजाब आएगा दाहिनी तरफ से, फिर एक नूर आ जाएगा, फिर अजाब आएगा बाईं तरफ से, फिर एक नूर आ जाएगा। अब सुनिए, सबसे सख्त अजाब आएगा सीने की तरफ से, यानी ऐसा है अब आप कांप रहे हैं कब्र में, थर थर कांप रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चूंकि बहुत सख्त अजाब है, ऐसा जैसा पहाड़ गिरने वाला है सीने के ऊपर। अभी ये करीब आया ही था, एक नूर सीने से निकला। अरे भाई तवज्जो चाहता हूं, है एक भी हाथ ऐसा न रहे पूरे इमाम बाड़े में जो तायद के, एक नूर निकला सीने से। जैसे ये नूर निकला, ये इतना पावर में था कि अजाब बिल्कुल खत्म हो गया और कब्र को जन्नत बना दिया। अब कब्र में कुछ नहीं है, ना अंगारे ना बिच्छू, कुछ नहीं है, बिल्कुल कब्र बिल्कुल साफ और साफ है, नूर ही नूर है। अब ये जो है सीने वाला नूर, ये इनसे पूछता है, जो दाहिनी तरफ नूर खड़ा है, बाईं तरफ खड़ा है, पैरों की तरफ खड़ा है, सर की तरफ खड़ा है, यार तुम कौन हो? तो जो दाहिनी तरफ है वो कहता है मैं इसकी नमाज हूं, बाईं तरफ वाला कहता है मैं इसका रोजा हूं, सर की तरफ वाला कहता है मैं इसका हज हूं, पैरों की तरफ वाला कहता है मैं सदकातो खैरात हूं। फिर चारों नूर मिलके पूछते हैं, अब मैं भी देखता हूं आप बगल में हाथ कैसे रखते हैं। फिर चारों नूर मिलके पूछते हैं सीने वाले नूर से, आखिर ये तो बता कि तू कौन है? हम आए तो अजाब कब्र में रहा, लेकिन तेरी ताकत इतनी है कि अजाब को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, ये तो बता कि तू कौन है? वो नूर कहता है बस इतना समझ लो, अगर मैं न होता तो तुम भी कब्र में ना आते। अरे भाई खुदा की कसम है, अभी तो जुमला सुन लीजिए, अगर मैं ना होता तो तुमको भी कब्र की परमिशन ना मिलती। का ये तो बता आखिर कौन है? का मैं इसके सीने की विलायत आले। क्या कहा? मैं इसके सीने की विलायत अली हूं, मैं इसके सीने की मोहब्बत फातिमा हूं। अब आप, मैं तो समझ रहा था कि मेरी बात मुकम्मल पहुंच जाएगी, लेकिन खुदा की कसम मैं भी उस टीचर हूं, बात पूरी नहीं पहुंची है। क्या कहा इस नूर ने? अगर मैं ना आता तो तुमको भी परमिशन ना मिलती। मतलब क्या है? ए नमाज, तू इस वजह से कबूल हुई कि इसके सीने में मोहब्बत फातिमा थी, रोजे तो इसलिए कबूल है कि मोहब्बत फातिमा थी। इसका मतलब है मोमिन होने का पता नमाज से नहीं चलता, रोजे से नहीं चलता, हज से नहीं चलता। पहले देखो सीने में मोहब्बत फातिमा। सलावात भेज दें। तो कहां काम आएगी मोहब्बत फातिमा? जोर से बोलिए। कब्र में, मौत के वक्त, हिसाब के वक्त, महशर में, पुले सिरात से गुजरते वक्त। यहां तक मुझे लाना था ना, मुझे अब दाद के लिए कहना है
अब तो बीवी तुम्हारा खुद हाथ उठा देंगी आके, इसलिए कि हदीस ही ऐसी है। ए सलमान, अरे बड़ी बहस चल रही है किताबों में, कौन है रजी अल्लाह, कौन है लानतुल्लाह, कौन है रजी अल्लाह, कौन है लानतुल्लाह। मुसलमान चाहे जिसके आगे लगा रहा है रजी अल्लाह रजी अल्लाह रजी अल्लाह। नबी ने सलमान से कहा, सहाबा को बिठा के कहा, और जो थे मुजरिम वो भी बैठे हुए थे उस वक्त। रसूल ने अमा अपने मजमे में बोलना आसान है, लेकिन उसी जालिम के सामने बोलना ये रसूल का जिगर है। ए सलमान, जो भी जिससे भी मेरी बेटी राजी हो जाए मैं उससे राजी हो जाऊं, जिससे मैं राजी हो जाऊं उससे मेरा खुदा राजी हो जाए, जिससे खुदा राजी हो जाए वो है रजी अल्लाह। जरा सलावात पढ़ते हैं मोहम्मद। वो कौन है रजी अल्लाह? कौन है जरा बताइए मुझे। हदीस क्या कहती है? जिससे फातिमा राजी उससे मैं राजी, जिससे मैं राजी उससे अल्लाह राजी, जिससे अल्लाह राजी वो रजी अल्लाह। और अब खुदा की कसम ताकत समेट लो अपनी, क्या नबी ने कह दिया साहबा के मजमे में, वमन गज़बत अलैह इब्नती फातिमा, जिस पर मेरी बेटी गजबनाक हो जाए उस पे मैं गजबनाक, जिस पे मैं गजबनाक उस पे अल्लाह गजबनाक, जिस पे अल्लाह गजबनाक वो है लानतुल्लाह। तो पता चला रज़ी अल्लाह कौन। अब किसी भी मुसलमान की नमाज रोजे को देख के फैसला ना करो दाढ़ी वाला है, नमाज वाला है, रोजे वाला है, हज वाला है, खुम्सो ज़कात वाला है, मदरसे वाला है। नबी ने कहा कोई नहीं, पहले देखो फातिमा राजी है। अगर जहरा राजी है तो ठीक है, और अगर जहरा राजी नहीं है तो अच्छा। नबी ने खाली अपनी बेटी के बारे में नहीं कहा। अब हदीस सुनिए, या सलमान, मतलब एक मजलिस की हदीस है ये। या सलमान वैलोन ले मैयज़ मुहा, लानत हो उस पर जो इस पे जुल्म करे। अब आप बताइए और क्या चाहते हैं आप? लानत हो उस पर जो इस पे जुल्म करे। व यज़लिमु बालहा, लानत हो उस पर जो इसके शौहर पे जुल्म करे। ओ भाई अभी नहीं, यज़लिमु बालहा व ज़ुर्रियतहा, लानत हो उस पर जो इसकी औलाद पे जुल्म करे। और क्या कमाल किया नबी ने, चूंकि अगर इतना ही हदीस होती तो मलून वही लोग होते जो उस जमाने में थे, मगर नबी को बताना था इस जमाने में भी दाइश की शक्ल में कुछ मलून इकट्ठे हुए हैं। तो इसलिए कहा वयज़लिमु शियतहा, वो भी मलून है जो इसके शियों को सताए। सलावात भेज दें मोहम्मद। अल्लाह। कौन मलून है? जोर से बोलिए। इसे सताए, इसके शौहर को सताए, इसकी औलाद को सताए। अब आ गई आपकी बारी, जो इसके शियों को सताए वो भी मलून है। अब जिसे अल्लाह मलून कह दे वो कभी जीत नहीं सकता। अरे भाई तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो, कहते हसन नसरुल्लाह को मार दिया, कभी कहते हैं फला को मार दिया, कभी कहते हैं फला को मार दिया। मैंने आगरे में भी पढ़ा था ये जुमला, यहां भी पढ़ रहा हूं, देखता हूं कितनी कदर करते हैं। एक मुहक्किक ने एक जुमला लिखा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हसन नसरुल्लाह चले गए, फला साहब चले गए, फला साहब चले गए, इन्होंने हमारे इतने मार दिए। वो कहता है मुहक्किक का घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम मुझे शिकवा होगा अगर एक आदमी भी रह गया मजलिस में। क्या जुमला कहा उसने, बड़ा मुहक्किक है। वो कहता है
सितारों के गुरूब होने से। अरे नहीं भाई, जुमला सुनिए। वो कहता है जब सितारे गुरूब होने लगे तो समझ लीजिए सूरज निकलने वाला। मुझे नहीं पता किसकी समझ में आया, किसके सर से उतर गया। जब सितारे डूबने लगे तो समझ लो सूरज निकलने वाला है। इन दाइश वालों से कह दो गुलामों के मारने से क्या होगा, अभी तो आका पर्दे में। और ताकि आपका जो सलामत रहे। मेरे शियो, मेरी कौम के जवानों, किसी दाइश से, किसी भी हुकूमत से, किसी भी इंसान से आपको डरने की जरूरत नहीं है, न घबराने की जरूरत है। सितारे गुरूब होते जा रहे हैं, सूरज निकलने वाला है, अभी तो आका पर्दे में है। गुलामों के मारने से क्या होगा। इसी शहीद ने जिसको शहीद किया था उसने एक जुमला कहा था दाइश की आंखों में आके डाल के, अगर हमें मिटना ही होता तो तुम्हारे पास एक ही दिन आया था मिटाने का, वो था आशूर का दिन। अब अगर हम उस दिन ना मिटे तो हम कभी मिटने वाले नहीं। अगर हम उस दिन ना मिटे तो हम मिटने वाले नहीं है। और दलील दूं आपको ताकि आप कयामत तक के लिए जाग जाएं। यजीद के 14 बेटे थे। इब्ने कसीर ने लिखा यजीद के 14 बेटे थे। हुसैन का करबला में खाली एक बेटा बचा था। मगर आज तारीख उठा के देखो, जिसके 14 थे उसका एक नहीं है, जिसका एक था। जिसका एक था उसका एक अब भी पर्दे में है। मैंने तो आहिस्ता से कहा, जिसका एक था उसका एक अब भी। इंशाअल्लाह जब पता चलेगा, फिर जब वो आएगा आने वाला, और आएगा भी कहां बताइए भाई, कहां आएगा? आएगा भी काबे में, यानी हमारा पहला भी वहीं से आया था, हमारा आखिर भी वहीं से आएगा। अब सुनिए, आएगा। बात यहां तक पहुंची, आयतुल्ला सिस्तानी साहब से किसी ने एक मसला पूछा। वो मसला सुन लीजिए क्या है। मसले को गौर से सुनिएगा भाई। पूरी इस्लाम में सबसे कीमती कौन सी चीज है पूरे इस्लाम में? कोई मौलवी अगर इशारा दे दे तो मजमे को सहारा मिल जाए। हाँ माशाल्लाह। पूरे इस्लाम में सबसे कीमती है नमाज। नमाज से कीमती कोई शय है? जोर से बोलिए। चाहे ना पढ़िए, मगर हकीकत बोलने में थोड़ी जा रहा भाई। तो सबसे कीमती क्या है? नमाज। अब जरा आहिस्ता आहिस्ता सुनिए, बात चुके भारी है। नमाज के लिए हदीस है, अगर ये कबूल तो सारे अमाल कबूल, और अगर नमाज कबूल नहीं तो कोई अमल कबूल नहीं। ये हदीस है, शिया सुन्नी सारी किताबों में है। पूरे सारे दीनों में सबसे बड़ा दीन इस्लाम। इस्लाम में सबसे बड़ी, जोर से बोलिए भाई, बड़ी शय कौन सी है? अब उसको तलाश करिए। अब आपको न मिलता। अहले सुन्नत के एक इमाम हैं, इमाम शाफई। भाई खुदा की कसम मैं कहता हूं, जो शायर है नादा साहब, आप इसको बंद करिए मेरे मफहूम को शेरों में।
सबसे कीमती दीन इस्लाम, दीन इस्लाम में सबसे कीमती नमाज, नमाज से कीमती क्या है? अब मैं आपको बताता हूं। वो कहता है इमाम शाफई, या अहल बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फरजुन फिल कुरआन अंज़लहु कफाकुम ले अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मल्लम युसल्लि अलैकुम ला सलात लहू। अगर समझ जाते तो मेराज पे पहुंच जाते। सबसे कीमती नमाज है, नमाज से भी कीमती एक चीज है। इमाम शाफई कहते हैं, ए आले मोहम्मद, तुम्हारी शराफत के लिए यही कह देना काफी है कि अल्लाह ने तुम्हारी मोहब्बत को कुरान में वाजिब किया। नहीं नहीं भाई, कुछ हाथ जरा रह गए। क्या तुम्हारी मोहब्बत को कुरान में वाजिब किया? कफाकुम ले अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। तुम्हारे शरफ के लिए यही बात कह देना काफी है कि जिस नमाज में आप पे सलावत न हो वो नमाज। जरा सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा। देखो भाई, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी सुनने में भी, चूंकि बात भारी है थोड़ी। सबसे, फिर आइए जरा चलिए दोहराइए, रिपीट करिए। सबसे कीमती नमाज इस्लाम, इस्लाम में कीमती नमाज से कीमती सलावात, सलावात के बगैर नमाज। अब सलावात है दो तरह की, आप पढ़िए अपनी वाली पहले। आपने पढ़ी शियो वाली, मैं पढ़ता हूं सुनियो वाली। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला अज़वाजिही व अला अस्हाबिही व अला आलिही। ये है हमारे सुन्नी भाई वाली। हमारा शिया लड़का बिदक जाता है इस सलावात पर। भाई यार इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, बताओ कौन कौन सा दाखिल कर दिया। कहता नहीं कहता, और सलावात तो ये है हमारे वाली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और ये अला अज़वाजिही व अला अस्हाबिही व अला आलिही। मैं कहता हूं ये सलावात बहुत अच्छी है, ये जो हमारे सुनियो भाई वाली है ये बहुत अच्छी है। अगर समझ में आ गई तो आप भी मुझे दुआ दे के जाएंगे कि अज़ादार ने कोई मजलिस पढ़ी। अच्छी क्यों है ये बताता हूं। पूरे मुसलमान आज तक झगड़ा कर रहे हैं, अहले बैत कौन है, अहले बैत कौन है, आल कौन है। कुछ कहते हैं असहाब आल हैं, कुछ कहते हैं अज़वाज आल हैं। अहले सुन्नत भाइयों ने अपनी सलावात में असहाब को अलग किया, अज़वाज को अलग किया। अलग करना दलील है, ना अज़वाज अहले बैत है और ना असहाब अहले बैत हैं। फिर उनका फतवा है, पूरी मजलिस में सबसे कीमती बयान दे रहा हूं अब आपके लिए। अब इमाम शाफई का फतवा है कि अगर किसी मुसलमान ने नमाज में ये वाली सलावात पढ़ दी, हमारे वाली तुम्हारे वाली नहीं, वो कहते हैं हमारे वाली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अस्हाबिही व अला आलिही। कहते हैं ये वाली सलावात मिंबर पे चल जाएगी, ये वाली सलावात मजमे में चल जाएगी, ये वाली सलावात तकरीरों में चल जाएगी, मगर ये वाली सलावात नमाज में नहीं चलेगी। भाई मैं भी आपके कुर्बान, क्या जुमला है क्या? ये वाली सलावात नमाज में नहीं चलेगी, यानी मतलब क्या है? यानी अगर असहाब का नाम ले दिया तो नमाज बातिल, अगर असहाब का नाम ले दिया तो नमाज बातिल, अज़वाज का नाम ले दिया तो नमाज बातिल, आल का निकाल दिया। अरे आप समझे ही नहीं, इसका मतलब है नमाज का मिजाज भी लतीफ है, ये पाकीज़ा लोगों को कबूल करती है, नजिस लोगों को। चलिए यहां तक बात आ गई। सबसे कीमती इस्लाम, इस्लाम में कीमती, बोलिए भाई जोर से।
क्योंकि सबक दे रहा हूं, क्लास दे रहा हूं। नमाज, नमाज से कीमती सलावात से कीमती क्या है? यानी अब निचोड़ है बस, पूरे दीन में सबसे कीमती क्या है? पहले इस्लाम, फिर नमाज, नमाज के बाद सलावात, सलावात के बाद बताऊं क्या है? अब यही है जो अभी आप कर रहे थे। सलावात से कीमती है अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। नहीं, ये दावा है अभी तो भाई, अभी दावा है। सलावात अच्छी सी पढ़े, 3 दलीलें दूंगा। मेरी इस मजलिस को मजमा सराय ना, मगर ओलोमा जो कहेंगे तो कहेंगे कि बहुत मेहनत करके आए मौलाना। 3 दलीलें दूंगा। सबसे कीमती नमाज, नमाज के बाद सलावात, सलावात के बाद अहले बैत के दुश्मनों पर लानत। यह है। आयतुल्ला सीस्तानी से किसी ने फतवा पूछा, यह फतवा नाजा साहब उसमें पड़ा हुआ है, गूगल पे है, जिसे सर्च करना है उलमा को वो सर्च कर लें, अवाम में से भी सर्च करना चाहे कर लें। एक जवान ने पूछा आयतुल्ला सीस्तानी से, आयतुल्ला साहब आप ये बताइए कि सलावात अफजल है या अहले बैत के दुश्मनों पर लानत अफजल है? उनसे सवाल हुआ, उन्होंने जवाब क्या दिया? अल जमो अफजल, बेहतर है दोनों काम करो। क्या मतलब है इसका भाई मौल साहब? दोनों काम करो यानी क्या? सलावात भी पढ़ो और लानत भी पढ़ो। अब ये बताइए सवाल के हिसाब से जवाब है या नहीं है? नहीं, ये ना कहिए कि मुजतहिद ने दिया, पहले आपकी समझ में क्या आ रहा, उसका सवाल क्या है ये बताइए, इनमें अफजल कौन सा है? वो जवाब क्या दे रहे हैं? अल जमो अफजल, दोनों हैं, यानी तवल्ला भी करिए और तबर्रा भी करिए, जवाब है। अब यहां उन्होंने अपना जवाब खत्म कर दिया, मगर जो रिवायत नकल की उसमें असली जवाब है। अब मेरी मेहनत भी आप देखिएगा, जो रिवायत नकली की उसमें जवाब है। सवाल कहता है कौन सा अफजल, कहता है दोनों। फिर रिवायत नकल की, छठे इमाम एक मस्जिद में गए, छठे इमाम एक मस्जिद में गए, जिस तरह आप बैठे हैं, एक कोने में कुछ जवान बैठे थे जो सलावात की तस्बीह पढ़ रहे थे, एक कोने में कुछ जवान बैठे थे जो अहले बैत के दुश्मनों पर लानत पढ़ रहे थे। छठे इमाम उनके पास नहीं बैठे, उनके पास बैठे जो लानत पढ़ रहा। अफजल कौन सा बना? बोलिए भाई, लानत अफजल बनी। आइए दूसरी दलील, इसी छठे इमाम की खिदमत में, यहां तक तो कुछ पीछे वाले जरा सोते रह गए, अब जरा दूसरी दलील सुन लीजिए। छठे इमाम बैठे हुए हैं, एक दर्जी 2 कुर्ते लेके आया, मौला इन 2 कुर्तों में से एक कुर्ता ले लीजिए, एक कुर्ता आप पहनिए, एक कुर्ता मैं पहनता हूं। मौला ने कहा ये बता दोनों की खासियत क्या है? अब खुदा की कदम ताकत समेट ले जितना मजमा है, याद रहेगी नस्लों तक मजलिस। मौला ने कहा ए दर्जी ये तो बता इन दोनों कपड़ों में, इन दोनों कुर्तों में फर्क क्या है? कहा मौला एक कुर्ता जब सी रहा था तो आपके अजदाद पे सलावात पढ़ रहा था, दूसरा कुर्ता जब सी रहा था तेरी दादी के दुश्मनों पे लानत पढ़ रहा था। मेरे इमाम ने फरमाया सलावात वाला तू ले ले, लानत वाला मुझे। सलावात पढ़ दें। अब रह गई तीसरी दलील। तीसरी दलील सुनिए, कूफे के वाली मौला अली, अली इब्ने अबी तालिब, तुम्हारा मौला, गदीर का मौला, अंबिया का मौला, रसूलों का मौला, चांद सूरज का मौला, सितारों का मौला, नबियों का मौला, चांद सूरज का मौला, खुद बीबी फातिमा का मौला,
खुद इमामों का मौला अली इब्ने अबी तालिब गालिब कुल्ले गालिब, वो गुजर रहे हैं काबे के पास। एक आदमी गिलाफे काबा को पकड़े हुए है, कुछ पढ़ रहा है। मौला अली ने कहा अस्सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। कितना खुश नसीब था ये जिसे अली सलाम करें। नहीं, मैं 3 दफा जुमला कहूंगा ताकि जहन पहुंच जाए। कितना खुश नसीब था ये जिसे मौला सलाम करें, कितना खुश नसीब था ये जिसे मौला सलाम करें। सारे जी, कितना खुश नसीब था ये जिसे मौला सलाम करें, और कितने बदबख्त थे वो जिसे जहरा जवाब न दे। अरे तवज्जो भाई है, कितना बदबख्त है वो जिसे बीबी जहरा सलाम का जवाब न दे। जिसको बीबी जवाब, चूंकि जवाब वाजिब है, सलाम का जवाब वाजिब है। आज हमारे जवानों से पूछते हैं कि जब वाजिब है बीबी ने क्यों नहीं दिया, तो तारीख पढ़ के देखो, मुसलमान के सलाम का जवाब वाजिब है, काफिर के सलाम का सलावात पढ़ दें। सब मिलके भाई, अली 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 अली। और ढीले ना पड़ो इधर वालों भाई। अली 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 अली। अल्लाह जज़ाए खैर दे माशाअल्लाह। तो अजीजों, क्या मौला अली गुजर रहे हैं, सामने वाला क्या कर रहा है, काबे के खिलाफ को पकड़ के कुछ पढ़ रहा है। इमाम ने कहा सलामुन अलैकुम, वो अलैका सलाम या अमीर अल मोमिनीन, आप पे भी सलाम हो ए अमीरुल मोमिनीन। मौला ने कोई बात नहीं की, फिर गुजर गए। थोड़ी देर गुजरी, मौला फिर उसी रास्ते से आए। अब ये काबे का गिलाफ पकड़ के कुछ और पढ़ रहा था। अब मौला चुपचाप, इसे सलाम नहीं किया। कहने लगा मौला ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आए थे तो मुझे आपने सलाम किया था, अभी आप आए तो आपने मुझे सलाम नहीं किया। अब कौन कौन अपने मौला को दाद देगा, जरा सलावात पढ़ के बता दे मुझे। सभी देंगे। देखिए, मुझे दाद देने का इरादा करेंगे तो कोई सवाब नहीं मिलेगा।
चूंकि मेरी बात थोड़ी ही है, बात है मौला अली की, तो मौला अली को दाद देंगे तो सवाब भी मिलेगा। अब मौला अली का जुमला सुनिए क्या, कब तुमने मुझे पहले सलाम किया, अब सलाम नहीं किया। मेरे मौला ने कहा खिफ तो अन अशगोला का मा हो वल अफजलो मिन सलाम व रद्द सलाम व मिन सलाते अला मोहम्मद व आले मोहम्मद का। उसकी वजह यह है कि जब मैं पहले आया था तो तू हम पे सलावात पढ़ रहा था। नहीं, खुदा की कसम ऐसे नहीं, जब मैं पहले आया था तो तू हम पे सलावात पढ़ रहा था, और अब जो मैं गुजरा तू अहले बैत के दुश्मनों पर लानत कर रहा था। और मैंने नहीं चाहा कि मैं तुझे लानत से रोक के सलाम में लगा दो, इसलिए कि लानत भेजना सलाम से भी अफजल है, जवाब से भी अफजल है, सलावात से भी अफजल है। आप समझ गए सबसे कीमती क्या है? लानत। लानत से कीमती कोई शय, लानत से ज्यादा किसी शय का सवाब। तो रात में बिस्तर पे सोने से पहले आपको क्या करके सोना चाहिए? लानत। मगर 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 लानत का सलीका भी अहले बैत से सीखिए। पता चला मजलिस सुन के मौलवी अज़ादार की हर गली में को फला पे लानत, उधर कोई गुजर रहा काजी फला पे लानत, अब कुछ मुसलमानों के पास से गुजरा अरे फला पे लानत। पता चला मजमा मुझे ढूंढता फिर रहा है, यार ये मौलाना क्या पढ़ गए। देखिए हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लानत का हुक्म तो लेते हैं इमाम से, लानत का सलीका लेते हैं अवाम से। और जिन्होंने लानत का हुक्म दिया उन्हीं से तरीका भी तो पूछो। अब इमाम ने तरीका क्या बताया? लानत चिढ़ाने के लिए ना पढ़ो, लानत इबादत के लिए पढ़ो। अपनी इबादतों का वजन बढ़ाओ। कैसे? ज़ियारत आशूर पढ़, ज़ियारत आशूर में नाम बनाम लानतें हैं। ज़ियारत आशूर कोई नहीं पढ़ेगा। दुआए सनम कुरैश पढ़, कोई नहीं पढ़ेगा। नमाज के बाद एक तस्बीह लानत की पढ़ना हम के साथ, कोई नहीं पढ़ेगा। मगर इधर कोई नजर फला लानत, तो ये लानत चिढ़ाने की है। चिढ़ाने के लिए लानत नहीं करना, सवाब के लिए लानत करो। सोने से पहले लानत करो, नमाज में आओ तो लानत करो, नमाज के बाद लानत की तस्बीह पढ़ो। और सबसे बड़ी लानत बताऊं क्या है? इस पे तो बिल्कुल पता नहीं कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा। मैं चाहे जितना फन दिखा लूं, अब या तो इस जुमले पे धमाका होगा या इस जुमले पे सन्नाटा होगा। सबसे बड़ी लानत बताऊं, सबसे बड़ी दुश्मने ज़हरा पे लानत यह है कि जो काम उन्होंने किया है वो तुम ना करो। इसलिए कि सबसे ज्यादा शहजादी को नफरत थी उस आदमी से जो किसी का हक मार ले। मगर भाई का हक नहीं देंगे, मजलिस में आएंगे, किसी की 1 बीघे जमीन गस्ब करेंगे, किसी की बैठक छीनेंगे, किसी की जमीन छीनेंगे, अपने भाई का हक मारेंगे। 8 तारीख को अब्बास का अलम भी उठाएंगे। अब्बास का अलम उठाना है तो पहले भाई का हक दो। अब्बास ऐसे की अलमदारी कबूल नहीं करते। ज़हरा की मजलिस में आना है तो पहले नियत करो हम किसी का माल नहीं लूटेंगे, इसलिए कि ज़हरा की लानत है गासिबों पर। अब सही बुखारी सुनाऊं, सही बुखारी सुनाऊं, सही बुखारी सुनाई दूं? अच्छा हल्के से सुनाऊं या तेजी से? चाहे जैसे। अच्छा सुनो,
तो बिल्कुल आराम से सुनो। सही बुखारी में है, मन अखज़ शिबरन मिनल अर्ज़, जिस आदमी ने किसी की एक बालिश्त ज़मीन पे कब्ज़ा किया तो गोया कि उसने कब्ज़ा किया ज़मीन के सातों तबक़ को। एक बालिश इस तबके की, एक बालिश उस तबके की, चूंकि नीचे तक जाओगे ना फिर। हाँ, तो इसका मतलब है आपने ज़मीन के सातों तबक एक बालिश के लिहाज से उसके गस्ब कर लिए। अल्लाह सज़ा क्या देगा कासिब को? कहते जितनी ज़मीन उसने छीनी उतनी ही ज़मीन कासिब के गले में लटका देगा। एक बालिश छीनी तो एक बालिश, और जिसने डॉल काटी, अच्छा हमारे यहाँ डॉल काटने वाले बड़े, देखिए जो डॉल काटने वाला होता है वो शुरू में ज्यादा नहीं काटता, पहले एक फावड़े की काटता। अब हमने नहीं काटी मगर काटते हुए देखा तो है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो किसानों का मजमा है तो मैं ये खुल के कह रहा हूं, अजीजों सब यही रखा रह जाएगा, खबरदार किसी की डॉल ना काटना। इसलिए कि जितनी जितनी डॉल तुम काटोगे इतनी खबर तुम्हारी छोटी होती चली जाएगी। अगर कब्र को चौड़ा रखना है तो किसी की डॉल ना काटना। अब मैं कहता हूं अगर एक बालिश जमीन गस्ब की तो एक बालिश के हिसाब से डलेगी, अगर एक बीघा गस्ब की तो एक बीघा गले में डलेगी। और जुमला, और अगर किसी का बाग मार लिया सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो खबरदार, बीबी जहरा के दुश्मनों पे लानत का बेहतरीन तरीका है कि आप अपने अंदर वो सिफत ना लेके आए जो गासिब की सिफत है। ये भी लानत का एक तरीका है। तो लानत के कई तरीके हैं। नमाज के बाद पढ़िए, ज़ियारत आशूर पढ़िए। चौथी दलील मजलिस तमाम, उसके बाद मसायब, बावाज़े बुलंद सलावत। सुने भाई, चौथी दलील, लानत और सलावत सबसे कीमती क्यों है? खुदा की कसम जितनी तुमने दात दी है ना चारों दिन में, आज मैं एक जुमला ऐसा बता रहा हूं कि सबकी थकन दूर हो जाएगी 4 दिन की, जितनी थकन आई है आपको। सवाब क्यों है सलावत और लानत का? नमाज चाहे जितनी बड़ी इबादत है मगर बंदा करता है खुदा नहीं। रोजा बड़ी इबादत है, बंदा रखता है खुदा नहीं। हज बड़ी इबादत है, बंदा करता है खुदा नहीं। मगर सलावत और लानत वो काम है जो पहले खुदा खुद करता है। सलावत पहले खुद पढ़ता, बाद में बंदों को हुक्म देता। यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल्लाइनून, तुम भी लानत करो, अल्लाह भी लानत कर रहा। फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, तुम भी इंतजार करो, तुम्हारा खुदा भी इंतजार कर रहा है। तो ये काम वो है कि जो अल्लाह पहले करता है और बंदों को बाद में कहता है। जाओ तोहफा ले लो आज की मजलिस का और मसाइब की तरफ आ रहा हूं। हमें तो डरा दोगे मुसलमानों से, मौलवी साहब फला जगह के लोग मार लेंगे, फला जगह के लोग मार लेंगे, लानत ना पड़ो उधर के लोग मार लेंगे, लानत ना पड़ो इख्तलाफ हो जाएगा। ओ भाई, अगर खाली हम ही लानत करते तो हमें रोक लेते। जमीन लानत करती है, आसमान लानत करता है, सितारे लानत करते हैं, चांद लानत करता है, कहकशाएं लानत करती हैं, फिजाएं लानत करती हैं, ये सूरज लानत करता है, ये आसमान लानत करता है, ये जमीन लानत करती है, ये फरिश्ते लानत करते हैं। अरे अल्लाह लानत करता है। दिखाओ रोक के। लानत वो है जो रुकने वाली नहीं है। बस अजीजों, आज हम और आप जमा हैं
उस खातून जन्नत के लिए। कौन सी शहजादी? 4 दिन से मातम कर रहे हो ना, रो रहे हो। आज मुझे आपसे कहने की जरूरत नहीं है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जवानों, आज मुझे आपसे कहने की जरूरत नहीं है कि आप गिरिया करना, लेकिन काश हम मदीने में होते, काश हम बीबी के जनाजे में होते। खुदा की कसम, इतनी गुर्बत से जनाजा उठा, कितनी गुर्बत से, कोई भी नहीं है, रात के सन्नाटे में जनाजा उठा। अजीजों, 18 साल के सिन में आपने किसी बीबी को ऐसा नहीं देखा होगा कि जिसके सर के बाल सफेद हो गए। आपने किसी बीबी को ऐसा नहीं देखा होगा कि जो असा का सहारा लेके चलती हो, जिसकी सारी पसलियां टूट गई हो। ईरान के एक बहुत बड़े खतीब थे, वो मसाइब पढ़ के नीचे उतरे। एक जवान लड़का ऐसा बार बार बेहोश हो रहा है, बार बार बेहोश हो रहा है। वो आलिम दीन नीचे उतरा, सीने से लगाया, पानी पिलाया, सबको होश आ गया। तुझे होश क्यों नहीं आता? क्या मैंने मसाइब गलत पढ़ा? खुदा की कसम, आपके बीच में मसाइब पढ़ रहा हूँ बीबी, क्या मैंने मसाइब गलत पढ़ा? का नहीं, मसाइब तो ठीक पढ़ा आपने। फिर सबको होश आ गया, तुझे होश क्यों नहीं आता? कहा मौलाना, मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ। अब मुझे नहीं पता किसकी समझ में आया मसाइब कैसे। मौलाना, मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ। का मतलब क्या है? का मतलब यह है, मुझे मालूम है जब किसी की एक पसली टूट जाए तो उसे पूरी रात नींद नहीं आती। अरे वो फातिमा जिसकी सारी पसलियां, उस बीबी को सुकून कैसे मिलता होगा? अब आइए मैं बताऊं, सुनिए बस, शहजादी की पसली टूटी कैसे? अज़ादारो, तुम सादात हो, फातिमा तुम्हारी मां है, सादात की मां है फातिमा। ज़ैनब कितना रो रही थी, हुसैन कितना रो रहे थे, अली कितना चीख मार के रो रहे थे। बस मैं तो एक रिवायत आपको सुनाता हूं, और रिवायत सुन लीजिए क्या है। रिवायत पसलियां कैसे टूटी। लोग आए कई हजार का मजमा लेके अली के गले में रस्सी का फंदा डालने के लिए। कहा अली को बाहर निकालो। फातिमा दरवाजे पे खड़ी हो गई। मौला अली तलवार लेके बाहर निकलना चाहते हैं। मेरे मौला ने कहा हट जाओ फातिमा। जहरा कहती है अली तुम्हें मेरे हक की कसम, आज तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना। मेरे मौला को कसम दे के बिठा दिया। अभी एक मर्तबा दरवाजे पे पहुंची, कहा अली को निकालो वरना हम दरवाजे में आग लगा देंगे। मेरी बीबी कहती है क्या उस दरवाजे में आग लगाओगे जिसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे हसन और हुसैन रहते हैं? जालिम कहता हुआ करे, हमें कोई परवाह नहीं। एक मर्तबा जालिमों ने पहले तो दरवाजे में आग लगाई, और आग लगाने के बाद अब जो दरवाजे को धक्का दिया, मेरी बीबी दरवाजे के पीछे थी, इधर दीवार थी। जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजे के और दीवार के बीच में फातिमा पिसके रह गई। अरे दरवाजे में एक कील थी जो शहजादी के पेट में दाखिल हुई। आवाज दी ए फिजा, ए फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। ए फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। जालिमों ने फिर क्या किया? खुदा की कसम रोने की आवाज मदीने तक जाएगी। इतना बिलक बिलक के रोना है आपको। शहजादी का जनाजा आपके सामने आने वाला है। मगर रिवायत सुनिए, एक मर्तबा कील पेट में दाखिल हुई। मुसलमान उसी दरवाजे के ऊपर से गुजर के गए, अली के गले में रस्सी का फंदा डाला। एक जालिम कहता है मैंने देखा
कि फातिमा तड़प रही है। मैंने चाहा मैं दरवाजे पे पैर न रखूं, मगर मुझे अली से बड़ी दुश्मनी थी। मैंने अपना पैर जो दरवाजे पे रखा, फातिमा की पसलियां टूट गई, आवाज दी, अरे मेरे बच्चा। अजीजों, पसलियां टूटी, अली को लेके चले, रस्सी का फंदा गले में डाला गया। जहरा ने एक हाथ अपनी पसलियों पे रखा, एक हाथ से अली का दामन पकड़ा। मुसलमानों ने अली को अपनी तरफ खींचा, जहरा ने अली को अपनी तरफ खींचा। जब जहरा ने दामन न छोड़ा, खुनफुज आगे बढ़ा, ताजियाना उठाया, बीबी के हाथ पे मारा, अरे दामन छुटा। एक मर्तबा बाबा की कब्र का रुख किया, ए बाबा, बाबा, अरे जरा अली की मदद करो। लो अजीजों, वो वक्त भी आ गया कि मेरी जहरा बीमार पड़ी हैं, पसलियां टूटी हुई हैं। जैनब को बुलाया, जैनब मेरे करीब आ। जैनब करीब आई, बेटा वो संदूक उठा के ला। जैनब एक संदूक उठा के लाई। एक मर्तबा का जैनब इसमें से कुछ निकाल। जरा खामोश होकर मसाइब सुनेंगे, इंशाअल्लाह जब रिवायत आएगी तो खूब रोना। सुनिए, पहले दिल संभाल लीजिए, बड़ी सख्त रिवायत पढ़ रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। सैयदो, अगर तुम्हारा दिल दुख जाए तो मुझे माफ कर देना, बड़ी सख्त रिवायत है। कहते जैनब को बुलाया, जैनब इस संदूक से कुछ निकाल। जैनब ने हाथ डाला, संदूक से एक कफन निकला। अम्मा ये किसके लिए? का तेरी माँ ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, जब तेरे बाबा आए तो अली को कह देना ये कफन मुझे पहना दें। इसलिए कि 5 कफन आए थे, एक मेरे बाबा को मिला, एक मेरी माँ को मिला, ये कफन मुझे दे देना। जैनब ने कफन निकाल के रख लिया। अब कहती है जैनब एक और कफन निकाल। फिर एक कफन निकला। अम्मा ये किसके लिए? कहा जब तेरे बाबा के सर पे तलवार लग जाए और 21 रमजान को तेरे बाबा का जनाजा उठे तो एक कफन अपने बाबा को दे देना। उसके बाद कहा जैनब और कफन निकाल। जैनब ने एक कफन और निकाला। अम्मा ये किसके लिए? जब तेरा भाई हसन जिगर के 72 टुकड़े तश्त में उगल दे तो अपने भाई को दे देना। ये कह के जहरा चुप हो गई। जैनब करीब आई, अम्मा कुछ तो बोलो। जहरा नहीं बोलती। जैनब ने हाथ डाला, कोई कफन ना निकला। आवाज दी, अम्मा बाबा का कफन भी दे दिया, अपना कफन भी दे दिया, हसन का कफन भी दे दिया। अम्मा जिसे चक्कियां पीस के पाला तेरा हुसैन, अम्मा तेरे हुसैन का कफन कहाँ है? ए ज़ैनब, करबला का मैदान, मेरे हुसैन का लाशा इधर के घोड़े इधर। मेरे लाल के गलाशे को घोड़ों से पामाल कर दिया जाएगा। लो अजीजों, अली ने गुस्ल दिया, जनाजा सहने खाना में रख दिया। जैनब आई। जैनब ने देखा मेरी माँ का हाथ सीने पर रखा हुआ है। नहला के जो कफनाने लगे मैयत जहरा की अर्ज ये जैनब ने हुजूर शहवाला, अम्मा का मेरी हाथ तो सीधा करो बाबा। बाबा जब मैयत को दफनाया जाता है तो उसके हाथों को सीधा कर दिया जाता है, ये मेरी माँ का हाथ सीधा क्यों नहीं होता? जैनब जब से ताजियाना लगा तेरी माँ का हाथ नहीं उठता। एक मर्तबा का आओ बच्चों, माँ का आखिरी दीदार कर लो। जैनब आई, रुखसत हो ली। हसन आए, रुखसत हो लिए। मगर जब हुसैन आए, माँ के कदमों से लिपटे, अम्मा तेरा हुसैन आया है, अम्मा तेरा गरीब हुसैन आया है। अली कहते हैं बेटा चेहरे की तरफ आ जा। हुसैन चेहरे की तरफ आए। अम्मा जब तक आप न बुलाएंगी तेरा हुसैन नहीं आएगा। बंदे कफन टूटे, आखिरी जुमला, उसके बाद ताबूत आएगा। बंदे कफन टूटे, ए मेरे लाल आजा, मेरी गोद में आजा। आवाज आई, अली जहरा को हुसैन से जुदा कर दो वरना कयामत आ जाएगी। अली ने जुदा किया। मैंने कहा मौला खुश नसीब हो, आपको अली ने जुदा किया, मगर हाय सकीना हुसैन से लिपटी है। शिबराया
आखिरी जुमला उसके बाद था वो ताज़ी आने लगे। उसके बाद हुसैन ने कहा अम्मा आज तूने बुलाया तो मैं आ गया, जब कल मैं बुलाऊं तो मेरे पास आ जाना। जहरा ने वादा किया। इधर हुसैन आशूर के दिन किसी ने तीर मारा, किसी ने तबर मारा, किसी ने नेजा मारा, किसी ने खंजर मारा। जहरा का लाल घोड़े पे डगमगाने लगा, किसी ने ऐसी बर्छी मारी, हुसैन गिरे। आवाज दी अम्मा, ए अम्मा तेरा हुसैन। जहरा की आवाज